One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. रेसिडेंशियल स्कूल लाइफ वो भी क्या दिन थे यार, जब हमें हर एक छोटी एक्टिविटी परफेक्ट टाइम पे करनी होती थी। अंग्रेजों के बाद टीचर्स ने हमारे साथ डिवाइड एंड रूल किया, जहां टीचर्स हम बच्चों को डिफरेंट हाउसेस में बांट देते थे और हम अपनी हाउस की आन बान और शान के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। हमारे रेसिडेंशियल स्कूल के रूल्स भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, लाइक 9:30 PM लाइट्स आउट होना, रात को बेड से ना उतरना, सांस नहीं लेना, ये सब हमें कैरियर वाली फीलिंग देती थी। अब ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ हॉस्टल में रहना काफी मुश्किल था, स्पेशली जब आपका बर्थडे हो, क्योंकि बर्थडे के दिन भी हमें स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनना था और सेलिब्रेशन के लिए हमें एक डब्बा एक्लेयर्स टॉफी दिया जाता था, जिसे हम अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के बीच बांटते थे। तो ये बात मेरे क्लास 9th के स्टार्टिंग डेज की है, जब मेरे दोस्त चिंटू की बर्थडे आने वाली थी। और क्योंकि अब हम सीनियर्स हो गए थे, हमने डिसाइड किया कि इस बार हम अपने दोस्त की बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। मैं और मेरे एक दोस्त ने प्लान किया कि हम चिंटू को रात के 12 बजे बर्थडे विश करेंगे, जिसके बाद हम 3 लोग ही मिलकर एक्लेयर्स का पूरा डब्बा चट कर जाएंगे। अब ये प्लान सुनने में तो काफी सही था, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना मिशन इम्पॉसिबल जैसा था। देखो, चिंटू विवेकानंद हाउस में था और हम दोनों रामाकृष्णा हाउस में, और ये दोनों हाउसेस 2 अलग अलग बिल्डिंग में थे। यानी कि हमें रात को 12 बजे ना सिर्फ अपने बेड से उतरना होगा, बल्कि हमें लिटरली एक प्लेग्राउंड को क्रॉस करके दूसरी बिल्डिंग में एंटर करना होगा। इन सब के अलावा रात को स्कूल में गार्ड्स घूमा करते थे, जो हर एक घंटे पे आवर बेल बजाते थे, विच मीन्स कि हमें 12 बजे से पहले ही विवेकानंद हाउस पहुंच जाना होगा, वरना हम गार्ड्स के हाथों पकड़े जाते हैं। अगर पकड़े गए तो 15 से 20 दिन का सस्पेंशन पक्का था और हमारे पेरेंट्स को भी बुलाकर हमें उनके सामने जलील किया जाता। अब आई नो आप में से कुछ स्मार्ट लोग ये बोलेंगे कि भाई 9:30 के पहले ही विवेकानंद हाउस क्यों नहीं चला गया। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि हमारी रोज रात को सोने से पहले अटेंडेंस हुआ करती थी, जिससे बचना नामुमकिन था। खैर, हमने प्लान किया कि हम 11:45 पे अपने हाउस से बाहर निकलेंगे और 10 मिनट में हम विवेकानंद हाउस के अंदर। इस वक्त पे हमारे हाउस मास्टर सर्विस हो रहे होंगे और हमारा हाउस लीडर भी गहरी नींद में होगा। हमारे हाउस मास्टर सर का नाम MT सर था और वो इतना स्ट्रिक्ट थे कि सुबह 5 बजे अगर आप बेल से नहीं उठते तो आपके दिन की शुरुआत लात जूते से होती। वहीं हमारा हाउस लीडर एक 10th स्टैंडर्ड का गधा था, जो कि MT सर का भक्त था, तो हमें लिटरली इन दोनों से भी बचना था। तो फाइनली वो दिन आ गया जब हम प्रिजन ब्रेक करने के लिए तैयार थे। भाई, शायद पीछे कोई है। चब्बे फट्टू, लेट्स गो। कौन है वहां? शायद मैं आप सभी को बताना भूल गया कि विवेकानंद हाउस के हाउस मास्टर मेरा संस्कृत टीचर CR था, एंड समहाउ वो इतने रात गए जाग रहा था। अब ऐसे सिचुएशन में वी ओनली हैड वन चॉइस, पकड़ो इन्हें। तो अब हमारे पीछे सिर्फ CR नहीं बल्कि स्कूल का गार्ड भी था और हम किसी तरह भागकर अपने हाउस पहुंच गए। अपने हाउस के मेन डोर तक पहुंचकर हमें ऐसा लगा मानो हम बच गए हैं, बट बॉय वर वी रॉन्ग। हमारे हाउस के कॉरिडोर में हमें MT सर की आकृति दिखी, यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। द ओनली एडवांटेज वी हैड कि किसी ने अंधेरे की वजह से अब तक हमारी शक्ल नहीं देखी थी, और इसका फायदा उठाते हुए हमने MT सर को धक्का दे दिया ताकि हम अपने रूम्स में भाग सके। इस अफरा तफरी में वी फेल्ट कि वहाँ MT सर के साथ 2 और लोग भी थे जिनसे हम टकरा गए थे।
मीनवाइल सीआर भी हमारे हाउस के डोर तक पहुंच चुका था और वो एम्प्टी सर को 2 बच्चों के साथ देखा जहां वो दोनों बच्चे नीचे गिरे हुए थे। सीआर को ऐसा लगा कि शायद एम्प्टी सर ने दोनों भगोरे बच्चे को पकड़ लिया है और वो बिना सोचे समझे इन दोनों बच्चों को दे छड़ी मारना शुरू किया। एम्प्टी सर ने किसी तरह सीआर को रोका और उन्होंने बोला कि ये दोनों बच्चे तो हाउस लीडर और डिप्टी हाउस लीडर हैं जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि कोई 2 बच्चे देर रात हाउस से बाहर गए थे, इनकी कोई गलती नहीं है। सो बेसिकली यही दोनों बंदे हमारे पीछे थे और इन्हीं की इन्फॉर्मेशन की वजह से एम्प्टी सर ने और सीआर ने बाकी हाउस मास्टर्स को सचेत किया था, जिस वजह से सीआर इतनी रात गए जाग रहा था। नाउ बाय द टाइम सीआर इस बात को रियलाइज किया, हाउस लीडर और डिप्टी हाउस लीडर 10-15 डंडे तो खा ही चुके थे। इन दोनों का कहना था कि उन्होंने क्लास 9th वाले विंग से 2 बच्चों को निकलते देखा था, यानी कि कल्प्रिट्स क्लास 9th से हैं। इतना सब कुछ होने के बाद बिल्डिंग्स के लाइट्स ऑन किए गए और सीआर एम्प्टी सर के साथ मिलकर सभी क्लास 9th के बच्चों के कमरों को चेक करने लगा। मैंने और मेरे दोस्त ने उस दिन सोने की इतनी जबरदस्त एक्टिंग करी कि हमें ऑस्कर में नॉमिनेशंस मिले और समहाउ टीचर्स कभी समझ ही नहीं पाए कि उस रात कौन से 2 बच्चे पूरे स्कूल कैंपस में दौड़ भाग रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने एकदम नॉर्मली बिहेव किया, बट वी नोटिस्ड कि हमारा हाउस लीडर और डिप्टी हाउस लीडर का चेहरा उतरा हुआ था। ब्रेकफास्ट टाइम पे हमने पूरी कहानी चिंटू को सुनाई और चिंटू ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हंसा। ना ऑल्दो हम चिंटू की बर्थडे प्लान मुताबिक नहीं मना पाए, बट आई फील कि इस कहानी को बार बार डिस्कस करके हमने उस दिन को खूब एंजॉय किया। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिडेंशियल स्कूल के पेक्यूलियर बर्थडे सेलिब्रेशन की कहानी और